सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कैमरे में बंद अपाहिज का दूसरा भाग लेकर आया हूं। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इसको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। इसके पहले भाग में और कविता का भावार्थ था, कविता का महत्वपूर्ण तत्व यह था कि दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक जो होते हैं वो कैसे अपने कार्यक्रम का व्यापार करने के लिए एक बाजार की तरह अपने कार्यक्रम को बेचते हैं। इस पर कवि ने एक गहरा व्यंग किया है और इस कार्यक्रम के संचालक जो होते हैं वह अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के चक्कर में जिस व्यक्ति या अपाहिज को लाते हैं कैमरे के सामने, उसके साथ, उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेतुके सवाल पूछते हैं, उसकी संवेदनाओं को कुचलते हैं, उसके दुख दर्द को कुरेद कर उसके दर्द को हरा भरा बनाते हैं। तो ये सारी बातें हमको पिछली भाग में देखने को मिलती है और उसी भाग का अगला भाग लेकर आया हूँ। उसी पहले का भाग से अगले भाग की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। कुछ इसमें काव्य सौंदर्य भी पिछली पंक्ति का हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि मीडिया कर्मी जो होते हैं उनके हृदयहीन, मतलब उनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम सम्मान नहीं होता, उस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है। लेखक ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कविता थोड़ा नाटकीय ढंग से बातचीत करती हुई नज़र आती है। भाषा इसकी अत्यंत सरल सहज है। अब अगली पंक्ति का भाव हम लेने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बने उसको लिखने की कोशिश, उसका उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए क्या कहता है कवि, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखिए कविता में क्या कहता है, बातचीत नाटकीय शैली में है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, ब्रैकेट में है। फिर हम खुद इशारे से बताएंगे क्या आपको ऐसा लगता है। मतलब जो पूछने वाला प्रश्न जो करता है कार्यक्रम का संचालक, वो अपने चेहरे का हाव भाव बदल कर उससे कहेगा क्या आपका दुख ऐसा लगता है, अपाहिज होने के बाद आपको क्या ऐसा लगता है। वो इशारा भी करता है और दिखाता भी है कि ऐसा बताए अपाहिज है। सोचिए बताइए, दिखाते हुए कहता सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करके ही बताइए जैसे मैं कर रहा हूँ, यह अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। क्या करें, अगली लाइन क्या है, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यह पंक्ति का सरसुरवाचन हो गया। अब इसका भाव समझ लेते हैं, इसमें कवि कहना क्या चाहता है, लेखक कहना क्या चाहता है। इसके कुछ शब्दों का अर्थ भी जान लेते हैं। यानी का तात्पर्य है मतलब या अर्थ, अवसर मतलब मौका, रोचक मतलब दिलचस्पी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। इस पंक्ति का आशय देखते हैं। कवि कार्यक्रम संचालक को आधार बनाते हुए कहता है कि कार्यक्रम संचालक क्या पूछ रहा है अपाहिज से। तो कार्यक्रम संचालक पूछता है, अपाहिज जी आप जरा सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए। देखिए कहता सोचिए बताइए, मतलब सोचिए बताइए मतलब दिमाग पर जोर डालिए। अपाहिज जी आप सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर ज़रा जोर डालिए और हमें बताइए। और फिर कहते हैं क्या आगे, फिर कभी इसका भाव बताने की कोशिश कर क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। आप अपाहिज हैं यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है, बताइए। आप अपाहिज हैं आपको कैसा लगता है। देखो दूसरी लाइन में आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तो उसका आशय क्या है, आप अपाहिज हैं यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। यह बात कहने की कोशिश इन 3-4 लाइनों में लेखक ने कहा है कि यानी कैसा लगता है बताइए, जो बुरा लगता है वो दर्शकों को बताइए, ऐसा कहने की कोशिश बार बार करता है।
हम खुद इशारे से बताएंगे क्या, ऐसा सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। लेखक कहता है कि आगे अपाहिज फिर भी लेकिन अपाहिज क्या है, फिर भी अपने दुख के बारे में बता नहीं पाएगा। वह मौन रहेगा और कुछ बोलेगा नहीं। तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहुदे इशारे करता है, मतलब मैंने बताया ना, वो स्वयं अलग अलग तरह के चेहरे बनाता है और उससे इशारे करता है। इतना ऐसा लगता है कष्ट देने वाली भाव भंगिमा बनाकर कोशिश करता है कि ऐसा देखिए अपाहिज और ऐसे ही बताए। पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है, सोच कर बताइए, ज़रा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? जो सुनने वाले श्रोता हैं, देखने वाले श्रोता हैं, उनको कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका है। देखिए, थोड़ी कोशिश करिए, मतलब अपने दुख दर्द को जो श्रोता ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बताइए। नहीं तो यह अवसर आप खो देंगे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों में बांटने का मौका मिला है। सोचिए, करोड़ों लोगों में दुख बांटने का मौका मिला है। दुख बांट नहीं रहे बल्कि यहाँ पर दुख बढ़ाने की कोशिश कार्यक्रम संचालक करवाना चाहता है अपाहिज से। यह सारी बात वो कहता है। आगे फिर आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब आगे वाली अंतिम पंक्ति का आशय देख लेते हैं, अंतिम 4 लाइन का। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को बहुत ही रोचक बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दुख दर्द को खोल कर सभी श्रोताओं देश दुनिया में बताए और इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे, इतनी बार पूछेंगे ताकि वह मेरे सवालों से वह दुखी हो जाए और रोने लगे। और यदि वह रो देगा या यदि उसके अंदर दुख उत्पन्न हो जाएगा और वह रोने लगेगा तो हमारी कोशिश सफल हो जाएगी, ऐसा कार्यक्रम संचालक कहता है। और इसीलिए बार बार अपाहिज को रुलाने की कोशिश करता है, उसके दुखों को पूरेता रहता है। दर्शक भी देखिए, कार्यक्रम संचालक कितनी अच्छी पकड़ है लेखक या कवि की कि वह जानता है कि दर्शक भी उसके दुख को या उसके दुख के क्षण की प्रतीक्षा करते हैं कि देखिए अब रो देगा। और जैसे ही वह रो देता है दर्शक भी दुखी हो जाते हैं। ऐसा महसूस करवाने की कोशिश लेखक कर रहा है। दर्शक भी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े, मतलब अपाहिज अपना दर्द बताए और हम सबके सामने रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। यह देखिए, क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। कहने का मतलब कार्यक्रम संचालक कहता है, कवि बताता है कि भाई दर्शक भी इंतज़ार करते हैं कि जो अपाहिज है वह अपना दुख व्यक्त करते करते रो पड़े और उसके रोने से जो भी दर्शक देखने वाले होते हैं उनके भी मन के अंदर एक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है और वो भी दुखी हो जाते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए, अगले वाले भाग में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एक ब्रैकेट में कुछ लिखा गया, उसको भी यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कहने का मतलब आगे उसके बारे में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आखिर वह क्यों मौन है, क्यों कुछ बोल नहीं रहा है। इस बात के पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो बच्चों, जो भी यह पंक्ति मैंने पढ़ाई है, यदि अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट में लिखिएगा और साथ ही साथ जो समस्याएं आपको हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।